रेडियो प्लेबैक इंडिया और बोलती कहानियाँ के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। आज के होली विशेषांक में आपकी सेवा में प्रस्तुत है हीरेंद्र झा की कहानी निमिषा दीक्षित की जुबानी। तो आइए सुनते हैं रिहाना की होली। रेडियो प्लेबैक इंडिया। हेलो, नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज की कहानी है रिहाना की होली, जिसे लिखा है लेखक हीरेंद्र झा ने, और इसे आप सब तक अपनी आवाज में लेकर आई हूं मैं, यानी निमिषा दीक्षित। रिहाना की होली। जैसे जैसे होली के दिन करीब आते जा रहे थे, रिहाना के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। और भला बढ़ती भी क्यों ना, आकाश ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार होली पर वो उस पर रंग जरूर लगाएगा। रिहाना आकाश को जानती थी, वो जो ठान लेता है वही करता है। बीए के इन 3 बरसों में कई मौकों पर आकाश ने ये साबित भी किया है। रिहाना की दूसरी चिंता थी उसके अब्बू। अब्दुल साहब पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर जरूर थे, लेकिन होम्योपैथी दवाओं की तरह मीठे नहीं, बल्कि काफी स्ट्रिक्ट थे। अब्बू के बारे में सोचकर ही रिहाना के पसीने छूटने लगते थे। उसे याद आया कि पिछले साल जब उसके भाईजान होली पर रंग खेलकर घर आए थे, तो अब्बू ने उनकी जमकर क्लास ली थी। ऐसे में वो आकाश के रंग लगाने पर रिहाना का क्या हाल करेंगे, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था। ये भी सच ही है कि रिहाना आकाश को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। मन तो उसका भी था कि इस बार वो जमकर होली खेले। होली के नाम से ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थी। पर इस बार दिल की धड़कनों के बढ़ने की वजह कुछ और भी थी, और वो था आकाश का उसे रंग लगाने को कहना। अरमानों की तितलियां रिहाना के कांधे पर बैठ उसको छेड़ने लगी थी। वो अपने गालों पर आकाश की गुलाल से भरी हथेली का स्पर्श महसूस कर रोमांचित होने लगी। और देखते ही देखते अब होली का दिन भी आ ही गया। रिहाना समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। क्या सच में आकाश अपना वादा पूरा कर पाएगा? पर कैसे? ये सवाल रिहाना को मथ रहा था, और दूसरी तरफ उसके अब्बू की आंखें जैसे उसी पर टिकी थीं। आसपास गली मोहल्ले में सब रंगों में सरोबार थे। पकवान की खुशबू से पूरा माहौल महक उठा था। अब्दुल साहब दिन भर ड्राइंग रूम में बैठे नाक मुंह सिकोड़े जैसे होली के बीत जाने का इंतजार कर रहे थे। पत्नी के निधन के बाद वो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए थे। और आपको पता है, रिहाना की अम्मी को होली बहुत पसंद थी। क्या पता अब्बू के चिड़चिड़ाने की एक वजह ये भी हो। खैर, तमाम बेचैनियों के बीच किसी तरह शाम भी हो गई। उधर रिहाना भी शाम तक बिल्कुल बेचैन हो गई थी। कभी छत पर जाती तो कभी बरामदे में, जैसे उसे अब सच में आकाश का इंतजार है। पता नहीं अब्दुल साहब को क्या हुआ कि वो कुछ सोचते हुए झोला लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। अब घर में रिहाना अकेली थी। अब्दुल साहब के घर से निकलते ही आकाश ने रिहाना के दरवाजे पर दस्तक दी। की होल से रिहाना ने आकाश को पहचान लिया और तेजी से दरवाजा खोल दिया। आकाश भीतर आया। रिहाना ने झट दरवाजा बंद किया और तेजी से छत की तरफ भागी। आकाश भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे छत पर चला आया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, हौले से रिहाना ने कहा। अब अगर रंग लगाना है तो जल्दी करो,
अबू आते ही होंगे। अगर उन्होंने मेरे चेहरे पर रंग देख लिया तो कयामत आ जाएगी। रेहाना ताबड़तोड़ बोले चले जा रही थी और आकाश बस मोहब्बत से उसकी तरफ देख रहा था। तभी रेहाना ने अपनी दोनों आंखें बंद कर अपना चेहरा आकाश की तरफ कर दिया। लो, तुम तो मानोगे नहीं, लगा लो रंग। रंग तो हम लगाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हें उस रंग को मिटाना या हटाना नहीं होगा। इस बात पर रेहाना ने झट से अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से आकाश की तरफ देखने लगी। उसे उसकी बातों का बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि अब्बू सिर्फ बाजार तक ही गए हैं और किसी भी पल लौटते होंगे। तभी आकाश ने अपनी जेब से कुछ निकाला। रेहाना सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। उसने देखा आकाश के हाथों में सुरमे की डिबिया थी। आकाश ने बिना कुछ कहे उसमें से सुरमा निकाला और निकाल कर रेहाना की बड़ी बड़ी झील सी आंखों में सजा दिया। रंग मुबारक हो रेहाना। ओ आकाश, ये कहकर रेहाना उसके गले से लग गई और उसकी पलकें भीग गईं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद अब्बू वापस लौट आए थे। आकाश छत के रास्ते ही उसके घर से निकल गया। रेहाना नीचे आई। उसके अब्बू आज थोड़े बदले बदले नजर आ रहे थे। अरे ये क्या, अब्बू के चेहरे पर रंग और गुलाल पुता हुआ था और अब्बू हंसते चले जा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर रेहाना के हाथों में भी बहुत सारा रंग थमाया और होली की मस्ती में जैसे वो कहते जा रहे थे, जा बेटी, आज रंग है, आज होली है, जा जी भर कर खेल होली। रुखसाना ढूंढ रही है तुम्हें, शाजिया भी, जा तू भी जा, तब तक मैं रसोई में जाकर कुछ अच्छा सा पकाता हूं। रेहाना कुछ नहीं समझ पा रही थी। आज उसके लिए दोहरी खुशी का दिन था। वो आसमान की ओर देखने लगी। आसमान उसे आकाश की याद दिला रहा था। रेहाना ने महसूस किया कि जैसे उसे पंख उगाए हैं, वो उड़ती चली जा रही है। इस साल की होली का पहला काला रंग, जिसने उसकी जिंदगी में बाकी सभी इंद्रधनुषी रंग खोल दिए थे। होली मुबारक।